नमस्कार। तो राहुल गांधी ने सिद्धारमैया के नाम का फैसला करवा दिया। यह पहले से तय था। 4 दिन से जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा था, कर्नाटक का नाटक चल रहा था, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं था। यह पहले से पता था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव से पहले पता था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो सिद्धारमैया को कमान मिलेगी, और ऐसा होने के कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि राहुल गांधी उनको बहुत पसंद करते हैं, और राहुल गांधी ने ही उनको 2013 में मुख्यमंत्री बनवाया था। वो उसके थोड़े दिन पहले ही जेडीएस छोड़ करके आए थे, और एक समय ऐसा था जब उनकी उम्र उस समय 60 साल से ज़्यादा हो गई थी, 65 साल से ज़्यादा हो गई थी, और वो राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे थे। लेकिन उस समय उन्होंने कांग्रेस में प्लंज लिया, कांग्रेस में आए, और कांग्रेस चुनाव जीती तो राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो उस समय से ये तय था कि अगर उसके बाद जब फिर 2018 में कांग्रेस हार गई और वो अपना विपक्ष के नेता बने रहे, फिर जब कांग्रेस चुनाव में उतरी 2023 में, तो ये तय था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे। और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये होगा कि राहुल गांधी उनको पसंद करते हैं, तो राहुल गांधी ने उनके नाम पर मुहर लगवाई है। लेकिन कई राजनीतिक कारण भी हैं जिसकी वजह से सिद्धारमैया ही सबसे उपयुक्त दावेदार थे कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने के। और उन कारणों में एक कारण ये है कि वो ओबीसी समुदाय के नेता हैं और सबसे बड़े नेता हैं। राज्य में जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की चैलेंजर पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस, इन दोनों के पास कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है। सारी राजनीति, इन दोनों पार्टियों की सारी राजनीति लिंगायत और वोकालिगा वोट के आसपास घूमती है। कांग्रेस पार्टी को सिद्धारमैया की वजह से ओबीसी वोट मिलता है, जो राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है। उसमें वो कुरुबा जाति से आते हैं, और उनकी अपनी जाति का 7% वोट है। जो 36% आबादी है ओबीसी की, उसमें सबसे बड़ा जो समूह है 7% वोट का, वो कुरुबा है, जिस जाति को बिलोंग करते हैं सिद्धारमैया। तो उनकी एक क्षमता है, ताकत है, वो उस समूह के नेता हैं, और उनकी वजह से वो वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। पहले भी हम इस बात को बता चुके हैं और फिर दोहरा रहे हैं कि कर्नाटक में 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस का वोट बढ़ा था। ये आमतौर पर नहीं होता है कि जो इनकम्बेंट हो, जो 5 साल सत्ता चलाने के बाद चुनाव में जाए, उसका वोट बढ़े। कांग्रेस की सीटें भले कम हो गई थी, लेकिन उसका 2% वोट बढ़ा था, उसको 38% वोट मिले थे। इस बार उसका वोट 5% बढ़ा है। बीजेपी अपना वोट रिटेन करने में कामयाब रही है, लेकिन उसको भी आधा प्रतिशत के करीब वोट का नुकसान हुआ है। तो ये इनकम्बेंट को जनरली नुकसान होता है, लेकिन सिद्धारमैया की वजह से पिछली बार नुकसान नहीं हुआ था। तो ये ओबीसी वोट दिलवाने की जो उनकी क्षमता है, जो उनका नेतृत्व है, ये कांग्रेस को इसकी बड़ी ज़रूरत है। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव में ये किस तरह से अफेक्ट करेगा। उसके अलावा सिद्धारमैया के साथ जो एक दूसरा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि उनका राज मोटे तौर पर करप्शन फ्री रहा था। और कर्नाटक जैसे राज्य में जहाँ हर सरकार के ऊपर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, बड़े आरोप लगते रहे हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों में, जो पहली सरकार 2008 में बनी थी और फिर जो दूसरी सरकार 2019 में बनी, उसमें भी ये दोनों बार ये देखने को मिला कि सरकार के ऊपर, वहाँ मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे। तो उसके मुकाबले सिद्धारमैया का राज ईमानदार रहा था। उनके ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा था, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा था। यहाँ मात खा गए डीके शिव कुमार, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के केसेज हैं, और वो जेल भी जा चुके हैं। सीबीआई ईडी दोनों जांच कर रही है। उनके जो शिक्षण संस्थान है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेज और दूसरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उन सब की जांच चल रही है। उनके पूरे परिवार से पूछताछ हो रही है। और इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि कर्नाटक के जो पुलिस प्रमुख थे, पुलिस महानिदेशक, उनको प्रवीण सूद को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। और मार्च के महीने में ही डीके शिव कुमार के साथ उनकी बड़ी जुबानी जंग हुई थी। डीके शिव कुमार ने उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला था। यहाँ तक कहा था कि सरकार आएगी कांग्रेस की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नालायक तक कहा था उस समय के डीजीपी को, जो अब सीबीआई के डायरेक्टर होने जा रहे हैं। 25 तारीख को जब सुबोध जायसवाल रिटायर होंगे तो उनकी जगह प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर बनेंगे। तो ये भी एक घटनाक्रम है। ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ेगी, चूंकि सीबीआई के जो नए डायरेक्टर आ रहे हैं उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है। बहरहाल वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ सिद्धारमैया उनके ऊपर भारी पड़े। एक तो वोट का आधार ओबीसी का 36% वोट का, दूसरा करप्शन का, ईमानदारी का मामला, तीसरा अभी ये सोमवार को 61 साल के हुए हैं डीके शिव कुमार, और अभी उनके पास काफ़ी समय है, जबकि सिद्धारमैया 75 साल के हो चुके हैं और इस साल अगस्त में वो 76 साल के होंगे। उन्होंने कहा हुआ है कि ये उनका आखिरी चुनाव है।
हो सकता है चुनाव के बीच में भी वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए राजी हो गए हों आलाकमान के सामने, इसलिए भी उनके नाम पर सहमति बनाने में आसानी हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके फेवर में गई। और ये जो 4 दिन तक नाटक चला है ये मुख्यमंत्री तय करने का, वो बुनियादी रूप से दूसरी चीज़ें तय करने का नाटक था। वो दूसरी चीज़ें अंदर खाने तय हो रही थी कि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको कौन कौन से 2 मंत्रालय दिए जाएंगे या 3 मंत्रालय, उनके पास कौन से बड़े मंत्रालय होंगे, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद बचा रहेगा, उनके जो दूसरे समर्थक विधायक हैं उनमें से कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, उनको क्या क्या विभाग दिए जाएंगे, किस तरह से सरकार काम करेगी, ये सारी चीज़ें तय हो रही थी। और सारी भागदौड़ इसी के लिए हो रही थी कि मंगलवार की शाम को पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारे पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट ली, फिर उस रिपोर्ट पर उन्होंने आगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बात की, राहुल गांधी उनके घर मिलने गए, फिर शाम में बारी बारी से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उसके बाद ये दिन भर ये घटनाक्रम चला। बुधवार को पहले सिद्धारमैया जाकर के राहुल गांधी से मिले, फिर डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिले, फिर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से बात की, सिद्धारमैया ने सोनिया गांधी से बात की। ये सारा घटनाक्रम ये सब ऐसा लग रहा था कि बहुत हेक्टिक और बड़ा इंटेंस कोई बार्गेनिंग और निगोशिएशन चल रहा है। वो सारी चीज़ें होने के बाद ये अंत में उसी कंक्लूजन पर पहुंचे जिस कंक्लूजन पर सब आदमी पहले से पहुंचा हुआ था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना रही है। अब सवाल है कि जिस तरह का प्रबंधन, जिस तरह की रणनीति बनाकर डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को विधानसभा का चुनाव लड़वाया था, क्या उसी तरह की स्ट्रेटजी, उसी तरह की रणनीति बना करके, उसी तरह का प्रबंधन करके, उसी तरह के संसाधन झोंक करके डीके शिव कुमार कांग्रेस को लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं और इसका मलाल उनके मन में कहीं ना कहीं होगा। हो सकता है कि उनको वादा किया गया हो कि 2 साल या 2.5 साल के बाद सिद्धारमैया को हटा करके उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये मलाल अभी उनके मन में होगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की, विधानसभा चुनाव में अपने को झोंक के रखा, सारे संसाधन लगाए, प्रबंधन किया, रणनीति बनाई, दिन रात मेहनत की और तब जाकर के कांग्रेस जीती तो उनके सिर सेहरा नहीं बंधा। ये तकलीफ उनको होगी, उनके मन में होगी। और इसलिए अगर वो जरा सा भी लापरवाह होते हैं लोकसभा चुनाव में तो फिर कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं बच जाएगी। सो कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच पूरा संतुलन रखे, दोनों के ऊपर बराबर उनको अधिकार दे और ये उनको, शिव कुमार को इस बात के लिए तैयार करे कि वो लोकसभा चुनाव कांग्रेस को उसी तरह से लड़वाएं जैसे विधानसभा का चुनाव लड़वाया है। एक तरफ सिद्धारमैया का वोट है, वो जो अभी कांग्रेस को 43% वोट मिले हैं, उस वोट को इंटैक्ट रखना एक बड़ी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में भी पिछली बार कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो घट के 30% रह गया था। इस बार 43% मिला है वोट। पिछली बार जो कांग्रेस और जेडीएस दोनों का वोट घटा था वो जाकर के बीजेपी को मिल गया था। बीजेपी विधानसभा में 36% वोट लाई थी, लेकिन लोकसभा में उसका वोट 52% हो गया था। तो ऐसा इस बार न हो, इसको रोकने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अपना 43% जो उसको वोट मिला है विधानसभा में उसको रिटेन करे। और ये तब होगा जब सरकार में ओबीसी, लिंगायत, वोकालिगा, दलित, इन सब का बराबर का संतुलन हो। नायक और वाल्मीकि समाज को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। लिंगायत जो नेता, लिंगायत कई बड़े नेता आए, बीजेपी छोड़ करके आए हैं, उनको कांग्रेस किस तरह से एडजस्ट करती है। लक्ष्मण सावदी को क्या पद मिलता है। जगदीश शेट्टार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन कांग्रेस उनको किस तरह से एडजस्ट करती है, अपने सेटअप में उनको एडजस्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है, इसका एक बड़ा असर लोकसभा चुनाव में होगा। वो हुबली धारवाड़ क्षेत्र के बड़े नेता हैं, भले चुनाव हार गए हैं लेकिन वो उस इलाके के बड़े नेता हैं। उन्होंने बीएस येदुरप्पा के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था। बेलगावी के इलाके में जहां से लक्ष्मण सावदी आते हैं, उस इलाके में जारकीहोली बंधुओं का बहुत असर है। और रमेश जारकीहोली बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनके अपने भाई सतीश जारकीहोली कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो सतीश जारकीहोली को और लक्ष्मण सावदी को किस तरह से कांग्रेस एडजस्ट करती है, बेलगावी में इसका असर होगा। जगदीश शेट्टार के साथ क्या होता है, इसका असर हुबली धारवाड़ में होगा। वोकालिगा समुदाय को किस तरह से कांग्रेस पार्टी सरकार में एडजस्ट करती है, ओल्ड मैसूरू में इसका असर होगा। और बाकी दूसरे जो तमाम जो जातीय समूह हैं, नायक वाल्मीकि हैं, जिस तरह से दलित समाज, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समाज से आते हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें कांग्रेस को करनी है इस सरकार में संतुलन बनाने के लिए। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का संतुलन तो अपनी जगह है, बाकी सारे जातियों, सब जातीय समूहों का संतुलन बना रहेगा, तभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना वोट रिटेन कर सकेगी और लोकसभा की कुछ सीटें जीतने की कोशिश कर सकेगी। जैसे 2014 में उसको 9 सीटें मिली थी।
कांग्रेस कम से कम उतना एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार के इस बड़े मैंडेट पर इस बार एक लहर की तरह वोट डाला है लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में। और तभी डीके शिव कुमार ने दावा भी किया कि इस बार उनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव में 20 सीट जीतने का है। अगर 20 सीट नहीं भी जीतते हैं, वो कांग्रेस को 0 से उठा करके 1 से उठा करके, 1 सीट है लोकसभा की जो उनके भाई ही जीते हैं, डीके सुरेश, 1 से उठा करके अगर 2 अंकों में पहुंचा दे कांग्रेस की सीटें, तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी और भाजपा को एक बड़ा झटका होगा। ये काम डीके शिव कुमार ईमानदारी से करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच अगले 1 साल तक किस तरह से आगे बढ़ती है, उनको कितना परेशान होना पड़ता है, या फिर वो फ्री निष्कंटक होकर के और राजनीति और सरकार दोनों में काम कर सकते हैं। तो ये नई चुनौती है सरकार की। इन चुनौतियों पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी का दिन सिद्धारमैया का दिन है, जिनको कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बना रही है और दोबारा से कर्नाटक में सिद्धारमैया राज आ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि कर्नाटक के लोगों ने जो आरोप लगाया था पिछली सरकार पर 40% कमीशन की सरकार का और दूसरे तमाम जो आरोप लगे थे, उनसे राज्य को मुक्ति दिलाएंगे सिद्धारमैया। उनकी ईमानदार और सेकुलर छवि, वो अपने अपने हृदय की अतल गहराई से सेकुलर लीडर हैं। वो उस तरह का कोई धर्मनिरपेक्ष और ईमानदार शासन अगर कर्नाटक में ले आते हैं, तो ये इस चुनाव में कर्नाटक के लोगों की सबसे बड़ी जीत होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।